अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, आ गई हम नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे शरारे की कटिंग। तो हमने पिछली वीडियो में करनी सीख ली थी कि कैसे कैसे की है। आज हम करेंगे उसकी स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं ऊपर शरारे के थोड़ा सा बेल्ट डालूंगी। बेल्ट यानी कि उसकी जो मतलब उसकी लंबाई कम थी, इसलिए उसमें इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा अजाफी कपड़ा डलेगा, तो मैंने उसको बेल्ट का नाम दे दिया। सबसे पहले मैंने उसे डाला और उसे डालने के बाद मैंने उसकी कटिंग स्टार्ट की। कटिंग करने के स्टिचिंग स्टार्ट की, आई मीन देखो मेरा अपना ही दिमाग हिल गया है। और शमीज की कटिंग की। शमीज की कटिंग जो उसके साथ अस्तर नीचे लगना था, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीक है कपड़ा। पता नहीं इस कपड़े का नाम क्या है। अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो प्लीज काइंडली मुझसे इसका नाम शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं आता। और मैंने इसकी स्टिचिंग शुरू की। वैसे ये कपड़ा है बड़ा प्यारा, शाइनिंग शाइनिंग सा, और बड़ा मतलब इसकी ग्रेस बड़ी अच्छी आती है। मतलब जब पहनो ना, जितनी मर्तबा भी इसे मर्जी धो लो, इसमें से कोई दाग भी नहीं टिकता इस पे। पता नहीं कैसा है ये कपड़ा, लेकिन बड़ा प्यारा सा है। मुझे इसकी ना मतलब वो जो शाइनिंग कह लें या आपकी वो कंसिस्टेंसी कह लें, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसकी स्टिचिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी। स्टिचिंग मैं कर ही रही थी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने ऊपर वाला बेल्ट है वो मैंने अपनी तरफ से तो बिल्कुल ठीक कटिंग की थी, लेकिन वो मुझसे थोड़ा सा कम कटिंग हो गया। यानी कि वो थोड़ी सी ना उसकी मतलब कम कटिंग हुई थी। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने इसकी मतलब क्या किया है, मैंने इसकी लेस कटिंग कैसे कर ली है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी इस बात की। अच्छा, तो ऐसे करते करते फिर बाद में मैंने उसे अच्छी से उसके ऊपर से जो एक और सिलाई लगा ली। सिलाई इसलिए लगाई थी कि इसकी जो तय है वो बैठ जाए। वो क्योंकि नीचे से वो जो कपड़ा था वो जरा सा वो क्या कहते हैं उसे, किनारी वाला कपड़ा था जिसमें से धागे निकल रहे थे, तो वो इरिटेट करेंगे बच्ची को। और वैसे भी वो नहीं अच्छी लुक देंगे अगर आएंगे तो। ऐसे ही मैंने सारी इसकी मतलब स्टिचिंग अच्छे से कर ली ऊपर से बेल्ट लगाने के लिए। खैर, स्टिचिंग हमारी मुकम्मल हुई। तो इसके बाद अब बात ये आती है शरारे की। शरारे को मैंने पहले से ऊपर से सिलाई लगा ली थी कि चुनटे डालने के लिए। फिर मैंने सबसे पहले इसके साथ अटैच करनी थी लेस। लेस अटैच करने के लिए मैंने ऐसे ही, मैंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, जैसे कि पहले सिलाई लगाओ फिर दोबारा सिलाई लगाओ, ऐसा नहीं किया। मैंने डायरेक्ट उसे सिलाई लगा दी, क्योंकि हम लोग बड़े एक्सपर्ट हैं गलतियां करने में। खैर खैर, क्योंकि मैं बड़ी मिस्टेक करने लगी हूँ आजकल स्टिचिंग में। ऐसा नहीं कि मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन पहले इतना ज्यादा रियलाइज नहीं होता था। अब क्योंकि वीडियोस बनाती हूँ तो अब जरा ज्यादा रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, देखो मैंने ये गलती की है, वो वीडियो में नोटिस हुई है। हालांकि मैं वीडियो की स्पीड तेज करके या वीडियो को थोड़ा सा अंदर से कट करके उन्हें काटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो होती तो नहीं है ना, जाहिर बातें नजर आ ही जाती हैं। मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टिचिंग में, बाय द वे। मुझे कम मतलब थोड़ी बहुत ही स्टिचिंग आती है, कोई इतनी अच्छी खासी नहीं आती, क्योंकि मैंने किसी से सीखी नहीं, मैंने अपनी मम्मा से ही सीखी थी थोड़ी बहुत। और थोड़ी बहुत ही क्योंकि मैं थोड़ी जिद्दी टाइप की लड़की हूँ, तो मैं घर में किसी की इतनी बात सुनती नहीं हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी जिद्दी टाइप के हैं तो प्लीज मम्मा की बात सुने करें, उनकी बात सुनना अच्छी बात होती है, मैं नहीं सुनती। लेकिन अब क्या करें, आदत पक्की हो चुकी है। मैं घर में सबसे छोटी थी, तो कोई कभी किसी ने कहा ही नहीं कि ऐसे ऐसे ही तुम बात नहीं सुनती ये वो। लेकिन अब रियलाइज होता है कि शायद बड़ों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसे मैं इसकी लेस अटैच कर रही थी। लेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अटैच हो रही थी। हालांकि मैंने वीडियो की स्पीड भी थोड़ी तेज कर दी कि जरा जल्दी जल्दी से अटैच हो जाए। लेकिन हो नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने इतनी तेज स्पीड की हुई थी कि जल्दी हो जा, जल्दी हो जा, पहले जल्दी हो जा। यहाँ पे हमारी फिर लेस हो गई अटैच। फिर मैंने उसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक उसकी दिखा रही हूँ। दिखाने के बाद फिर मैंने बारी आती है हमारी चुनटों की, जो कि हमने ऊपर चुनटें डालनी है। चुनटें डालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक मोटा सा बखिया रख के उस पर पूरी सिलाई लगानी होगी। उसके बाद चुनटे डाल लें। अगर आपकी मशीन में वो दूसरा पैर चुनटों वाला है तो आप वो इसका ये वाला जो इसके नीचे वाला क्या उसे बोलते हैं, पैर ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, उसे उतार लें और दूसरे को लगा लें। तो चुनटे मैंने रफ सी करके मैंने चुनटे डालनी। चुनटे डालने के बाद फिर मैंने उनको साथ में अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद मैंने उसके ऊपर लेस लगानी थी। लेस मैंने पहले जो कटिंग में आपको शो करवाई थी, मैं वही लेस लगानी थी, लेकिन पता नहीं क्यों कटिंग में वो पूरी नजर आ रही थी। लेकिन जब मैं उसे अटैच करने लगी तो वो छोटी निकल आई। मुझे तो ये नहीं समझ आई उसकी लेस की। पता नहीं लेस डर के छोटी हो गई वैसे ही थी छोटी, मैंने मेजरमेंट अच्छी नहीं की थी। हाय, पता नहीं क्या हो गया मुझे। पता नहीं क्यों, कोई नहीं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, और इसी बात को अपना फायदा हथियार बना के इस्तेमाल करते हैं हम लोग भी, कि चलो कोई बात नहीं। अच्छा खैर, ये देखें,
मैंने कटिंग करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी मतलब कटिंग कर ली। देखें, फिर मैंने लेस अटैच करने लगी तो ये लेस बिल्कुल भी अटैच नहीं हुई, क्योंकि ये लेस बहुत एक तरफ तो अटैच हो गई, तो एक पांचे पे तो मैंने अटैच कर ली बिल्कुल। मैंने इतना दिमाग खराब था, मैंने ये नहीं कहा कि इसे दरमियान से फोल्ड करके दरमियान से काट काट के देखूं। अगर काट लेती तो फिर मेरी हमारी कुर्ती पे नहीं लगनी थी, जो कि मेरे ख्याल से मैंने अच्छा ही किया, नहीं कटाई की। लेकिन बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी प्यारी लेस थी वो, लेकिन पूरी नहीं हुई, छोटी सी लेस थी। पता है मेरे पास बचे कुचे जो पीसेस होते हैं मैं उन्हीं से तैयार करती हूँ। फिर बाद में मैंने ये वाली लेस ली, फिर मैंने इसे अटैच किया। इसे अटैच करने की वीडियो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। मतलब एक पांचे में मैंने अटैच कर ली थी, फिर मैं दूसरे पांचे में अटैच करने लगी, तो फिर मैंने इसे दोबारा सिलाई करना शुरू किया, और मैंने आपके साथ दोबारा वीडियो मतलब बनाई इसकी कि दूसरे पांचे में कैसे अटैच की मैंने। देखें, ऐसे करके उसे सिलाई के ऊपर ऊपर रख के मैंने अटैच कर लिया। इससे जो चुनटे हैं वो भी बैठ जाएंगी, और इसके साथ साथ वो इसकी फिनिशिंग बड़ी प्यारी आएगी। हम लोग जो एक्स्ट्रा कटिंग मतलब सिलाई लगाते हैं ना, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर देखें, ये सिलाई हो गई हमारी कंप्लीट। एक एक लेस लगा ली, फिर मैंने दोबारा दूसरी लेस भी लगाई, क्योंकि मैंने इसमें डबल लेयर करनी थी, एक लेयर कोई इतनी ज्यादा अच्छी लग नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा गैप दे के सिलाई किया। इसलिए गैप दे के सिलाई किया था कि मतलब वो प्यारी लुक आए। खैर देखें, यहाँ पे हमारी हो गई, यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कंप्लीट। अब आ गई इसे अच्छे से आपस में जोड़ने की बारी, जो कि जोड़ जोड़ के फिर ही इसकी फाइनल लुक आपके सामने आएगी। खैर, जोड़ने के लिए मैंने सबसे पहले अपने अस्तर को किया एक साइड पे, क्योंकि अस्तर मेरा छोटा था। अस्तर मेरा छोटा था और जमाइयाँ मुझे बहुत ज्यादा आ रही थी। मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी मुझे अच्छी खासी नींद आई हुई थी। खैर, अब क्या करें, रमजान के दिन है, रमजान में ना मतलब नींद बहुत ज्यादा आती है, सैरी करके भी और अफ्तारी करके भी। मुझे तो लगता है हम लोग खाना नहीं खाते, नशा खाते क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आ जाती है। मुझे तो ऐसा ही होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, यस और नो में जरूर कमेंट किए कीजिएगा कि हमें नहीं नींद आती। यहाँ पे मैंने ऊपर मियानी की सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे नीचे जो इसकी मतलब शरारे की सिलाई है, वो मैंने उसको उस किनारे पे सिलाई लगाई, क्योंकि मुझे वो उतने ही खुले चाहिए थे। वो काफी ज्यादा मैंने 13 से 14 इंच मतलब खुले रखे थे, कि जो खुले खुले होते हैं वो बड़े प्यारे लुक होती है, उनका घेर ज्यादा रखा था मैंने। यहाँ पे मैंने उनका घेर मेजरमेंट करते हुए मैंने अच्छे से सिलाई लाई करते हुए मैं मिस्टेक में, अच्छा मेरी रे में भी आजकल फर्क आ रहा है। हाय, इसका मतलब है मैं अच्छी नहीं हूँ उर्दू बोलने में। खैर, जो खैर 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 कोई बात नहीं। ऐसा हो जाए, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लोग कहते हैं, और हम लोग कहते हैं छोटे छोटे शहरों में ऐसे बड़े बड़े धमाके होते रहते हैं। यहाँ पे मेरी सिलाई हो गई थी कंप्लीट। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मेरी जो बकबक है आप लोग सुनते हैं, अगर सुनते हैं आप लोगों को पसंद आती है मेरी ये खट्टी मीठी और चुलबुली सी बातें, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी चैनल को, मेरे चैनल को, क्योंकि मैंने नया चैनल शुरू किया है। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन क्लिक करेंगे, तो इससे फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ, अब मुझे और वीडियो बनानी है, और मोटिवेशन मिलेगी, और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाया करूंगी। जितने भी मैं अपनी भतीजियों के कपड़े सिलाई करूंगी, वो सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, और इससे ये होगा कि आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपको मेरी बक बक रोज सुनने को मिलेगी। खैर, यहाँ पे हो गई हमारी सिलाई कंप्लीट। फिर आ गई लेस अटैच करने के बाद। लेस जो है वो जितनी मियानी मियानी होती है, उतनी ही लेस की जो होती है हमारी लंबाई होती है, हम उतनी ही लेस रखते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप लोग को थोड़ी सी कम लग रही होगी, लेकिन बाद में स्टिचिंग जब हो जाती है ना, स्टिचिंग जब हो जाती है ना, तो फिर वो मतलब सही हो जाती है, मतलब खुली हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं एक सिलाई लगाती हूँ। मतलब उसके नेफे के अंदर पहले सिलाई ये देखें, मैं आपको इंची टेप से मेजरमेंट करके बताती हूँ कितनी है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 से 13 इंच थी। मियानी इतनी लंबी नहीं थी, मियानी 8 इंची थी। फिर बाद में मुझे लगा कि मैंने ज्यादा मतलब छोटी काटने लगी हूँ, तो फिर मैंने थोड़ी सी बड़ी काटी, और बड़ी काटने के बाद मेरा धागा निकल गया मशीन में से। फिर धागा डाला, धागा डालने के बाद अब यहाँ सिलाई शुरू करने लगी हूँ। ये देखें जी, अब नेफे के अंदर मैंने इसको डाल दिया, और अब ऊपर से इसको सी के कैद कर देंगे, जैसे कि अनारकली को बादशाह सलामत ने दीवार में चुनवा दिया था, हमने इलास्टिक को नेफे में चुनवा दिया अब इसकी सांस नहीं निकलेगी। खैर,
पता नहीं आप लोग मुझे मतलब मेरी बातें सुन के कैसी लगती हैं, लेकिन मुझे ऐसी चुलबुली सी बातें करना अच्छा लगता है कि जिससे कि अगले के चेहरे पे एक दफा स्माइल आ जाए। अगला कोई काम सीरियस सा भी कर सीख रहा हो, उसे मजा आए देखने में कि क्या हो रहा है। मुझे कोई ये देखें जी, आ देखो असि दरमियान च सिलाई ला ली, देखा, हमने दरमियान में सिलाई लगा ली और यहाँ पे हमारी स्टिचिंग हो गई कंप्लीट। ये हमारी जामी कंप्लीट हो गई तैयार। ये देखें जी, ये देखें 15 इंच इसका एक साइड थी, यानी कि 15 और 15 16 और 16 32 इंच इसके खुले पांचे रखे थे मैंने, जो कि बड़े प्यारे लग रहे थे, जो कि मेरे ख्याल से फर्शी सलवार से भी ज्यादा खुले थे। और जितनी मुझे चाहिए थी इसकी 18 इंच चाहिए थी मुझे इसकी लंबाई जामी की, और 1 इंच ज्यादा थी, वो कोई मसला नहीं, बच्चों को ऊपर नीचे हो ही जाता है। खैर हमारी सिलाई होगी कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज। फॉर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द ही।